नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, उसी क्रम में आगे की क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लकी भये मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे के प्रमाणित होता है कि उपर्युक्त दोहे से क्या प्रमाणित होता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इसमें होता है रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें बी सही है। रसखान का पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। कृष्ण भक्ति के लिए कवित्त सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? वो रसखान थे। रसखान की रचना है सुजान रसखान, दानलीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका, ये रसखान की रचना है। और जो इन्होंने अष्टयाम लिखी है इसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। और तुलसीदास जी ने जो अपनी रामचरितमानस है सबसे पहले किसे सुनाई थी? वो रसखान जी को सुनाई थी। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ये रसखान की है। आगे देखते हैं। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। तो रसमंजरी के रचनाकार कौन है? रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी हुई रचना है इनकी। एक सिद्धांत पंचाध्यायी है, रूप मंजरी है और विरह मंजरी, ये सब किसकी रचना है? नंददास जी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो इसमें से अष्टछाप के कवि कौन है? सूरदास हैं। सूर, कुम्मन, परमानंद, कृष्ण, छीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद, इस तरह से 8 कवि अष्टछाप के कवि थे। 4 बल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ जी के। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो कृष्ण भक्ति कवि धारा में कौन शामिल नहीं है? नावादास। नावादास ये राम भक्ति की शाखा के हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, ये विचार किसका है? तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। श्री बल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन। ब्रह्मगीत प्रसंग का प्रतिपाद है। तो ब्रह्मगीत प्रसंग का प्रतिपाद है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। ब्रह्मा गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रह्मा गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत महापुराण। रसमंजरी किस कवि की रचना है? तो रसमंजरी किस कवि की रचना है? नंददास की रचना है। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो इनके दृष्टिकूट पद किस में है? तो वो है साहित्य लहरी में, सूरदास जी के। और इसमें कितने दृष्टिकूट पद हैं? 118। और वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास जी को। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और बालवाचार्य रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय अचित्य भेदाभेद, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय। इस तरह से ये पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में संप्रदाय, इनसे ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इन्हें अच्छे से देख लेना। अष्टसाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टसाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8। 4 बल्लभाचार्य जी के और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें है स्वामी हरिदास, सूरदास, मीराबाई और रसखान।
252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? ये ब्रज भाषा है। और किसकी रचना है? ये है गोकुलनाथ जी की रचना। और 84 वैष्णव की वार्ता, ये किसकी रचना? ये भी गोकुलनाथ जी की रचना। जो 84 वैष्णव की वार्ता है इसमें बालवाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, और 252 की वार्ता में जो वर्णन है वो विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का वर्णन है। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो मीराबाई से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया, ये गलत है। जो सही है उन्हें देख लेते हैं। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को बंशीधर, नंददास, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से भी याद किया। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। जो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मीरा की भक्ति किस भाव की? तो माधुर्य भाव की। और जो सूरदास जी हैं उनकी भक्ति है सखा भाव की। और तुलसीदास की भक्ति कैसी है? तुलसीदास की भक्ति है दास्य भाव की। इनमें से कौन सा कवि अष्टसाप से संबंधित नहीं है? तो अष्टसाप से संबंध नहीं है नाभादास, ये भक्ति राम भक्त कवि हैं। सूरदास कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? तो ये नाभादास का है। उन्होंने भक्तमाल लिखी थी ना, 252 मतलब 200 कवियों का वर्णन है उनकी भक्तमाल में, और 316 छपियों में लिखा है, तो उसमें वर्णन किया गया है ये। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, तो विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है? नंददास हैं। निम्नलिखित में से बालवाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, नंददास चतुर्भुजदास। हम तो तुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जस गयो। उपर्युक्त पंक्तियों में क्या है? तो इसमें आत्म समाधान है। सूरसागर की रचना का आधार है, तो सूरसागर की रचना का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। ठीक है। और इसके 12वें स्कंद से ली गई है ये सूरसागर। निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं है? तो इसमें अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? दामोदर दास। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है कि अष्टछाप के कवि नहीं है, तो अष्टछाप के 8 कवियों को याद कर लेना और अलग अलग याद करना कि विट्ठलनाथ के कौन से हैं और बल्लभाचार्य के कौन से हैं। ठीक है, तो इससे एक आध भी क्वेश्चन बनता तो आपको खराब नहीं होगा। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन सी एक असत्य है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। ठीक है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरावली। काहे को रोकल मारग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपथ क्यों रूधो। इस काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भक्ति मार्ग के लिए। बालवाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? तो बालवाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूटपद हैं? तो वो हैं साहित्य लहरी में। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो वो किस अंश में मिलता है? भ्रमर गीत में। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो वो हैं बालवाचार्य। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। काग के भाग्य बड़े सजने, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं रसखान जी की। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर गावे। रसखान जी की ये पंक्तियां भी एग्जाम में पूछी गई हैं।
सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं? तो सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है, तो महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है सीही और इनका मृत्यु स्थान है पारसोली। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय को मतलब एक टट्टी संप्रदाय भी बोलते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बालवाचार्य था। ये आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में अपने आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो भक्ति काल के और रह गए हैं कृष्ण भक्ति काव्य के, क्योंकि इसके राम के भक्ति काव्य के संत सूफी ये सब डाल चुकी हूँ क्वेश्चन। अब कृष्ण भक्ति के चल रहे हैं और इसके बाद अपना रीतिकाल आगे के अपने कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन जैसे जैसे है। ठीक है, अपना लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है जीवन में। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन कभी भी किसी चीज़ से घबराओ मत। ठीक है, कम ज़्यादा समय किसी नहीं मिलता, कम मिलता है उतना ही काम करो, लेकिन हिम्मत नहीं हारो। हमेशा मैदान हो सकता है कि समय है परिवर्तनशील है, किस समय किसका विवेक क्या काम करे। हम सोचते हैं वो होशियार है, वो क्या है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे कि कौन सही है कौन गलत, मतलब कि कई बार बीमार हो जाए व्यक्ति क्या, तो ये चीज़ें भी हैं ना। इसलिए हिम्मत से काम लो, आराम से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।